आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय। नमस्ते प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही खास है। हम आज 7 वारों की कथा का श्रवण करेंगे। हमारे पवित्र ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन 7 वारों की कथा नित्य नियम से सुनने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। व्यक्ति धन धान से संपन्न हो जाते हैं, विद्या की प्राप्ति होती है, दरिद्रता दूर होती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। दुश्मनों का पतन होता है, वाणिज्य में बढ़ोतरी होती है, बीमारियां और दोष मिट जाते हैं और घर में भलाई आती है। इस प्रकार सभी 7 वारों की कहानी सुनी जाए तो महाफलदायी होता है। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। तो आइए पहले रविवार की कथा को सुने। ओम गंगरपतये नम। पहले जमाने में एक बुढ़िया रहती थी जो हर रविवार व्रत रखती थी। सुबह सूर्य उठने से पहले वह स्नान करके अपने आंगन को गोबर से साफ करती थी। फिर सूर्य भगवान की पूजा कर, व्रत की कथा सुनकर और भोग लगाकर वह दिन में सिर्फ एक बार खाती थी। सूर्य भगवान की कृपा से उसके पास कोई भी परेशानी या दुख नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन से भरने लगा। वो बुजुर्ग बुढ़िया माई को खुश देखकर उनकी पड़ोसन को उनसे ईर्ष्या हुई। बुजुर्ग बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाली थी, इसलिए वो अपने पड़ोसियों के घर से ज्यादा आमदनी का गोबर लेकर आती थी। पड़ोसी ने सोचकर अपनी गाय को घर में ही रख लिया। रविवार को गोबर नहीं मिलने के कारण बुजुर्ग बुढ़िया माई ने अपने आंगन की मिट्टी नहीं गीली कर सकी। आंगन नहीं गीला करने से वो बुजुर्ग बुढ़िया माई ने सूर्य देवता को प्रसाद भी नहीं चढ़ाया और उस दिन खुद भी खाना नहीं खाया। सूर्यास्त के बाद बुजुर्ग बुढ़िया माई भूखी प्यासी हो गई। सुबह सूर्य उगने से पहले जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरानी महसूस की। गाय को आंगन में बांधकर उसे तुरंत खुराक और पानी दिया। पड़ोसी ने वो बुजुर्ग बुढ़िया माई के आंगन में नई गाय और बछड़े को देखा। शांति उससे और ज्यादा जलने लगी। उसी समय गाय ने सोने का गोबर बनाया। पड़ोसन ने यह देखकर चौंक जाया। पड़ोसन ने बुढ़िया माई को नजर नहीं आते हुए तत्काल उस गोबर को ले लिया और अपने घर ले आई और वहां अपनी गाय का गोबर रख दिया। उसने सोने के गोबर से कुछ दिनों में धनी बन गई। गाय हर दिन सूर्य उगने से पहले सोने का गोबर बनाती थी। पड़ोसन उस गोबर को चुरा ले जाती थी। बहुत समय तक बुढ़िया माई को इसकी जानकारी नहीं हुई। बुढ़िया माई जैसे कि पहले हर रविवार को सूर्य देव का व्रत रखती और कथा सुनती थी। जब सूर्य देव को पड़ोसन की धूर्ती का पता चला तो उन्होंने तीव्र आंधी चलाई। बुढ़िया माई ने आंधी को देखकर गाय को घर में बंध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा, तब उनका बहुत हैरानी हुई। उसके बाद से बुढ़िया माँ ने गाय को घर में बांध दिया। सोने के गोबर से उन्हें सिर्फ कुछ दिन में बहुत पैसे मिले। वही बुढ़िया जब धनी बनी तो पड़ोसी ने उनसे बुरी तरह से झलकर उनके पति को शहर के राजा के पास भेज दिया। राजा ने अपने सैनिकों से बुढ़िया की गाय छीन ली। अब बुढ़िया माँ बहुत रो रही थी। जब राजा ने सोने का गोबर देखा, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने वो गाय को पूरी तरह से अपनी बना ली। रविवार के दिन था और सूर्य भगवान ने उस भूखी प्यासी बुढ़िया की प्रार्थना देखकर उन पर दया आ गया। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, देखो राजा, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत वापस करो, नहीं तो बड़ी मुश्किल में आ जाओगे और तुम्हारा महल भी नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पुरडीरी ढोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धनाधान से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष जीवन यापन करने लगे। हर रविवार को लोग अपने घर में गोबर से लिपाई करके सूर्य देव को खुश करते हैं। जय हो सूर्य भगवान ऐसे ही प्रेम से कहते हैं। जैसे आपने बुढ़िया माँ को भला किया, वैसे ही कथा सुनने और कहने वाले और जो भी हुंकार भरते हैं उनको भी भला करो। ओम नमः शिवाय। चलिए अब कथा सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। एक नगर में बहुत पैसे वाला व्यापारी रहता था। उसका व्यापार पूरे नगर में बहुत प्रसिद्ध था।
सभी लोग उसे बहुत इज्जत देते थे, पर उसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसे दुख था क्योंकि उसके पास बच्चा नहीं था। व्यापारी को अपने बाद कौन उत्तराधिकारी होगा, इसकी चिंता ने हमेशा परेशान किया था। इसलिए हर सोमवार वह भगवान शिव की पूजा व्रत करते थे और शाम को मंदिर में घी का दीपक जलाते थे। माँ पार्वती ने उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव से उनकी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। भले ही शिवजी ने समझाया, पर माँ पार्वती ने नहीं माना। उन्होंने उस व्यापारी के लिए शिवजी से बार बार वरदान मांगा। आखिरकार भोलेनाथ ने माँ की बात मानकर व्यापारी को पुत्र का वरदान दिया। फिर शिवजी ने माँ पार्वती से कहा, तुम्हारी बात मानकर मैंने पुत्र का वरदान तो दे दिया, पर यह पुत्र केवल 16 साल तक ही रहेगा। उस रात भगवान शिव व्यापारी के सपने में आकर उसे बच्चे की प्राप्ति का वरदान दिए। 16 साल की उम्र तक उसके बच्चे का जीवन होगा, यह भी उन्होंने कहा। व्यापारी खुश तो हुए, पर बच्चे की कम उम्र का चिंता से खुशी छिन गई। वह जैसे करता था वैसे ही सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते रहे। कुछ महीने बाद उनके घर में एक सुंदर बच्चा आया और घर में खुशियों का माहौल हो गया। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे मामा के यहाँ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड ढाका अपनी माँ के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में मामा भांजे जहाँ जहाँ आराम करते वहीं पूजा भी करते और पंडितों को खाना खिलाते हैं। बड़ी दूरी तय करने के बाद दोनों एक शहर में पहुंचे। वहीं उस दिन शहर के राजा की बेटी की शादी थी और पूरा शहर सजा हुआ था। शादी के लिए बारात आई, पर दूल्हे के पापा उनकी एक आंख की कमजोरी की वजह से परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर यह बात सामने आई तो राजा शादी तोड़ देंगे और उनकी इज्जत जाएगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लडर डाके को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर्ग के पिता ने लडर डाके के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। दुल्हे के कपड़े पहनकर लड़के ने राजकुमारी से शादी की। राजा ने बहुत सा धन देकर बेटी को भेजा। शादी के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ घर जा रहा था, उसने चुपके से राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, तुमने मुझसे ही शादी की है, मैं वाराणसी पढ़ाई के लिए जा रहा हूं, तुम्हें किसी और से शादी करनी पड़ेगी। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा, उसने उस लड़के के साथ नहीं जाने का फैसला किया। राजा को जानकारी मिलने पर उन्होंने राजकुमारी को महल में ही रहने का आदेश दिया। उधर लड्ड डाका अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया कि समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार चयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लडर ढाके की माँ के रोने बिल आप करने के समीप से गुजर रहे भगवान शिव और माता पार्वती के कानों में सुनाई पड़ा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मुझसे उसके आंसू नहीं देखे जा रहे, कृपया उसकी दुख में राहत दो। शिव जी ने माता पार्वती के संग अदृश्य होकर जाकर देखा और बोले, ये तो वही व्यापारी का बच्चा है जिसे मैंने 16 साल की जिंदगी का वरदान दिया था। उसकी उम्र खत्म हो चुकी है। माता पार्वती ने फिर से भगवान शिव से कहा, कृपया उसे फिर से जीवित करो। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने लड़के को जीवन का वरदान दिया और वो कुछ ही समय में जीवित हो गया। लड़का उसके मामा के साथ अपने गांव की ओर बढ़ा और वे उसी जगह पहुंचे जहां उसकी शादी हुई थी। उस नगर में ही यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उसने तुरंत ही लडे आके और उसके मामा को पहचान लिया। या घर के समाप्त होने पर राजा मामा और लडे ढाके को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सावधान वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कसम खाई थी कि अगर उनके बेटे की मौत की खबर आएगी तो वे दोनों जीवन छोड़ देंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा जिंदा है तो वे खुशी से भर गए।
वे अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ शहर के द्वार पर पहुंचे। जब उन्हें अपने बेटे की शादी की खबर मिली और वे अपनी बहू जो राजकुमारी थी को देखे तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। उसी रात भगवान शिव ने उनके सपने में आकर कहा कि उनके सोमवार के व्रत और कथा सुनने से प्रभावित होकर वे उनके बेटे को लंबी उम्र देंगे। बेटे की लंबी उम्र की खबर सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुए। भगवान शिव के भक्त होने और सोमवार का व्रत करने से उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो गईं। इसी तरह जो लोग सोमवार का व्रत और कथा ठीक से करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। प्यारे भक्तों, चलिए मंगलवार व्रत की कहानी सुनते हैं। पवन पुत्र हनुमान जो संकट निवारक हैं, उनके रूप में राम, लक्ष्मण और सीता हमारे दिल में हैं। जय बजरंग बली, ओम नमः शिवाय। एक बार कुछ ऐसा हुआ, एक ब्राह्मण जोड़ी थी जिनके पास बच्चा नहीं था। वे दोनों बहुत उदास थे। ब्राह्मण जंगल में हनुमान जी की पूजा करने गए और वहां वे एक पुत्र की इच्छा से प्रार्थना की। उनकी पत्नी घर पर मंगलवार का व्रत रखती और उसे पूरा करने के बाद हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाकर खाना खाती। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना तो भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूख ही प्यास ही 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्रह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे एक बालक दिया है। ब्राह्मण अपनी पत्नी के शब्दों पर भरोसा नहीं कर पाए। एक दिन उन्होंने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। जब वे घर वापस आए, पत्नी ने मंगल के बारे में पूछा। तभी मंगल मुस्कुराते हुए वहां पहुंचा। ब्राह्मण हैरान रह गए। रात में हनुमान जी ने उन्हें सपने में आकर बताया कि मंगल उनका भगवान द्वारा दिया हुआ उपहार है। ब्राह्मण सच जानकर खुश हुए और उसके बाद से हर मंगलवार व्रत रखने लगे। जो लोग मंगलवार की व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं और नियमित रूप से व्रत करते हैं, उन्हें हनुमान जी की कृपा मिलती है और सब कष्ट दूर होकर सुख मिलता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनती। ये हनुमान जी जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण को पुत्र दिया, उस प्रकार सभी को देना। कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले को देना। जय हो हनुमान जी महाराज, जय बजरंग बली। चलिए अब हम सुनेंगे बुधवार के व्रत की कथा। जय हो गणेश जी और ओम नमः शिवाय। किसी समय में एक आदमी की शादी हुई थी। बहुत साल गुजर गए। उसकी पत्नी ने अपने माता पिता के घर जाकर कुछ दिन बिताए। फिर उसके पति ने उसे वापस लेने के लिए उसके माता पिता के घर पहुंचे। वहां कुछ दिन बिताने के बाद उसने अपनी पत्नी को लेने की बात उसके माता पिता से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी ससुराल नहीं जा सकती, इस कारण विदाई नहीं हो सकता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में जाते वक्त पत्नी को बहुत तेजी से प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। काफी देर के बाद जब पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में कोई अन्य व्यक्ति पत्नी के संग बैठकर बातें करता हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्ति आपस में लड़ाने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से पूछ लिया कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर वे दोनों झगड़ने लगे। दूसरे ने बताया कि वह उसकी पत्नी है। इससे उनके बीच में भयानक मुकाबला शुरू हुआ। उसी समय कुछ पुलिस वाले आए और महिला से उसके असली पति के बारे में जानने लगे। महिला दोनों को देखकर चौंकी रही। उसे समझ में नहीं आया क्योंकि दोनों व्यक्ति समान दिखाई दे रहे थे। इस पर पहले व्यक्ति ने मन ही मन में सोचा, भगवान ये कैसा खेल है। उसी वक्त आकाशवाणी होने लगी कि बुधवार के दिन पत्नी को विदा करवाकर नहीं ले जाना चाहिए था। यह सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि यह भगवान बुद्ध की लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध देव से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा और फौरन ही बुद्ध देव अंतर्ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी मिल गई। हर बुधवार को गणेश जी की पूजा होती है। इसका कारण है कि हमारी यात्रा में कोई बाधा न आए और गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे। जय हो गणेश जी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं गुरुवार की सुबह की फायदेमंद कथा। भज मन नारायण कह के प्रेम से विष्णु जी का स्मरण करें। पुराने जमाने में एक गरीब ब्राह्मण था जिसके पास बच्चे नहीं थे।
वो हर दिन पूजा करता था। उसकी पत्नी कृष्णा को भगवान में विश्वास नहीं था और उसने कभी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं की। इस वजह से ब्राह्मण बहुत दुखी था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ से कन्या उत्पन्न हुई। जब बड़ी होने लगी, प्रातःकाल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती थी। अपनी मुट्ठी में जो भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डाल जाती। लौटते समय वही जॉब स्वर्ण के हो जाती तो उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जर को फटकार कर साफ कर रही थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने की जड़ को तोड़ने के लिए भी सोने का उपाय चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। लड़की ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का उपाय मांगा। भगवान बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना मानी। वह लड़की स्कूल गई और वापस आते समय उसे सोने की खुशी मिली। घर आकर उसने सोने का उपाय शुरू किया, लेकिन उसकी माँ का रवैया वैसा ही रहा। एक दिन जब वह सोने के उपाय में जड़ साफ कर रही थी, उस समय नगर के राजकुमार वहां से गुजरा। लड़की की सुंदरता देखकर वह मोहित हो गया। वह राजमहल जाकर भोजन और पानी छोड़कर उदास हो गया। राजा ने जब यह सुना तो उसने मंत्री के साथ अपने बेटे के पास जाकर कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की आवश्यकताओं को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही वही हालत हो गया। पंडित फिर से अपनी बेटी के पास गए और सारी बातें कहकर सुनाई। तब बेटी ने कहा, पापा, माँ को यहाँ लाओ, मैं उन्हें एक तरीका बताऊंगी जिससे हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। पंडित ने अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के पास महल में पहुंचे। बेटी ने अपनी माँ को समझाना शुरू किया। माँ, सुबह उठकर स्नान करो और भगवान विष्णु की पूजा करो, तब हमारी कंगाली खत्म हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई भी बात नहीं मानी। वो सुबह उठकर बेटी का बचा हुआ खाना खा लेती है। एक दिन बेटी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह उसने उन्हें स्नान कराया और पूजा पाठ कराने के बाद उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके पश्चात वह नियमों के अनुसार पूजा और हर गुरुवार को व्रत करने लगी। इस व्रत का असर होकर उसे मरने के बाद स्वर्ग मिला। वह ब्राह्मण सुखमय जीवन जीकर स्वर्ग पहुंच गया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उसे स्वर्ग दिया वैसे ही सबको दें। जो भी इस कथा को सुने, बोले या सुनाए, उन्हें भी आशीर्वाद मिले। जय विष्णु भगवान। प्रिय श्रोताओं, चलिए सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कहानी। जय मां संतोषी। एक बुजुर्ग औरत थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे काम करते थे पर एक नहीं। वह औरत 6 बेटों के लिए खाना पकाती, उन्हें खिलाती और जो खाना बचता वो 7वें बेटे को देती। एक दिन वो 7वां बेटा अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। पत्नी ने कहा, हाँ मैं देख रही हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हें बचा हुआ खाना खिलाती है। यह सुनकर बेटे ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब अपनी आंखों से देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। मेरी माँ मुझे झूठा नहीं खिला सकती। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर उड़े रसोई घर में सो गया। वह कप डिढे में से सब देख रहा था। भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें खाना खिलाया। वह देखते रहे। 6 लोगों ने खाना खाकर जाने के बाद माँ ने उनके बचे हुए खाने से एक लड्डू बना दिया। माँ ने उसे बुलाया और कहा, सब लोग खाकर चले गए हैं, अब तू ही बचा है, आ खाना खा ले। उसने जवाब दिया, माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अब प्रवास पर जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, अगर कल जा रहा है तो आज खा ले। उसने कहा, मैं आज ही जा रहा हूँ। यहाँ कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे पाट रही थी। वहां जाकर बोला है, प्रिय मैं प्रदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारी याद मुझे सदैव रहे, इसीलिए मुझे कुछ नहीं सानी दे दो। यह अंगूठी है सौर, ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है? यह गोबर भरा हाथ, यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश पहुंचा।
यहाँ कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे पाट रही थी। वहां जाकर बोला, है प्रिय, मैं प्रदेश कमाने के लिए जा रहा हूं। तुम्हारी याद मुझे सदैव रहे, इसीलिए मुझे कुछ निशानी दे दो। यह अंगूठी है सौर, ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है? ये गोबर भरा हाथ, यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक व्यापारी का स्टोर था। उसने जाकर कहा, भाई मुझे काम पे ले लो। व्यापारी को भी एक कर्मचारी की जरूरत थी, तो उसने कहा, ठीक है रहो। लड़के ने पूछा, मुझे कितनी रुपया मिलेगी? व्यापारी ने कहा, काम के अनुसार पैसे मिलेंगे। उसे व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। वह सुबह 7 से 10 तक काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने दुकान के सभी व्यापारिक क्रियाएं, लेन देन और ग्राहक सेवा संभाल ली। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराने लगे। लकड़ढ़ी लेने जंगल भेजते। घर के सारे आटे से भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोल में उसे पानी पीने के लिए दिया जाता है। एक दिन वह लकड़ी लेकर जा रही थी। रास्ते में कई महिलाएं संतोषी माँ का व्रत कर रही थीं। उसने वहां रुककर कथा सुनी और पूछा, बहनों, तुम कौन से देवी की पूजा कर रहे हो और इससे क्या लाभ होगा? अगर तुम मुझे इस व्रत की विधि बता दोगी तो मैं बहुत कृतज्ञ रहूंगी। तब उस ग्रुप में से एक महिला ने कहा, ये संतोषी माँ का व्रत है। इसे करने से गरीबी मिटती है, दुख खत्म होते हैं और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो संतोषी माँ के आशीर्वाद से पूरी होती हैं। उसने फिर व्रत कैसे करना है इसका तरीका पूछा। उस महिला ने जवाब दिया, आप 1.25 आने वाले चने ले सकते हैं। अगर चाहें तो 1.25 पाव आने के चने भी ले सकते हैं या फिर 1.25 रुपया के चने भी ले सकते हैं, जैसा कि आपकी सुविधा हो। और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़ी डीढ़ है सवाई ले लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना सुनने वाला। कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। साल भर माता कार्य को सफल बनाती है, चाहे ग्रह में दोष हो। सफलता मिलने पर उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव में सिर, आटे के मिठाई और खीर चना का भोजन तैयार करना। 8 बच्चों को खाना खिलाना। अगर संभव हो तो परिवार और पड़ोसियों को भी शामिल करें, उन्हें भी भोजन कराएं और माता की पूजा करें। उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे कि संतोषी माता का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेट गई। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं विकट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। मैं दुखी हूँ, जगत जननी मेरी मुश्किलें मिटा। मैं तुम्हारे आश्रय में हूँ, माँ कृपा हो गई। एक शुक्रवार गया, उसके बाद उसके पति से चिट्ठी आई और अगले शुक्रवार को उसके भेजे गए पैसे भी पहुंचे। इसे देखकर जेठ जेठानी मुंह बना लिए। लड़के ने ताने शुरू कर दिए। काकी के पास अब चिट्ठियां और पैसे आने लगे। काकी की इज्जत अब बढ़ेगी। सरलता ने कहा, भैया जब पत्र और पैसे आते हैं तो सबके लिए भला होता है। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ सोचने लगी, मैंने इस भोली लड़की से कह दिया कि उसका पति आएगा, पर कैसे? उसका पति तो उसे सपने में भी नहीं याद करता। मुझे ही उसे याद दिलाना होगा। सोचकर माताजी उसके पति के सपने में आईं और बोली, साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, माँ मैं ना सोता हूँ ना जागता हूँ। क्या बात है? माँ ने पूछा, तेरे घर में सब कुछ ठीक है? उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है। माँ है, पापा है, पत्नी है, क्या कमी है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी परेशान है,
तेरे माँ पापा उसे परेशान कर रहे हैं, वह तुम्हारे लिए बेकरार है, उसकी चिंता करो। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? पर देश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं माँ? कहने लगी। मेरी बात मान सवेरे ना हाथ धोकर संतोषी माता का नाम ले घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। माता की उपदेश को मानकर वह नहाकर संतोषी माता के मंदिर में घी का दीपक जलाकर अपनी दुकान पर चला गया। बहुत ही जल्दी उसके पास लोग पैसा देने और लेने आने लगे। सामान के लिए भी लोग नकद पैसे में खरीदने लगे। शाम होते होते उसकी दुकान में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया। खुश होकर उसने घर के लिए गहने और कपड़े खरीदना शुरू किया। काम पूरा करके वह तुरंत ही घर की ओर बढ़ा। वहां उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी और वापसी में संतोषी माता के मंदिर में विश्राम कर रही थी। वो जगह जहां रोज अपने पति का इंतजार करती है, वहां धूल उड़ने को देखकर माँ से पूछती है, माँ, ये धूल क्यों उड़ रही है? माँ जवाब देती हैं, बेटी, तेरा पति आ रहा है, तू 3 ढेर लकड़ियों का बनाकर एक को नदी के पास, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने रास्ते पर रख दे। तेरे पति को लकड़ियों की ढेर देखकर खुश होगा और वहां रुकेगा नाश्ता, पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगा, ना लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर वह बहू ने माता जी को धन्यवाद दिया और प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर में रखा। एक मुसाफिर सूखी लकड़ी देखकर वहां आराम करने का मन बनाता है, वहीं भोजन तैयार करके उसे खा पीकर गांव जाता है। गांव में सबसे दोस्ताना मिलता है। उसी समय एक औरत लकड़ी का बोझ लेकर आती है। उसने अपने आंगन में लकड़ियां डाली और सासू माँ से कहा, सासू माँ, लकड़ियां ले लो, क्या आज मेहमान आए हैं? भूसी की रोटी और नारियल पानी दो। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने बहू की कष्टों को भुलाने हेतु कहती हैं, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ, मीठा बात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहने। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछा कि माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है। जब तू चला गया तब वह पूरे गांव में भटक रही है, घर के काम में हाथ नहीं लगाती और कुछ भी खा लेती है। उसने कहा, माँ, मैंने इसे देख लिया, मैं दूसरे कमरे में रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तू चाहे। फिर उसने दूसरे कमरे में जाकर सारा सामान रख दिया। वह कमरा एक दिन में ही राजमहल जैसा बन गया। अब वह खूब आराम से रहने लगी और फिर शुक्रवार का दिन आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगे। पति बोला, खुशी से कर लो। वहां उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो, भोजन के समय कटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने के लिए चले गए। खीर खाना, पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर अरुचि हो रही है। वह कहने लगे, बच्चों, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लद ढाके उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली कुछ नहीं जानती थी, भोली कुछ नहीं जानती थी। उसे पैसा दे दिया। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई दुकान से खरीद कर लेकर आए और खाने लगे। माताजी ने बहू देखकर नाराज हो गए। राजा के दूत ने उसके पति को पकड़ लिया। जेठ जेठानी अपनी मर्जी की बातें करने लगे। चोरी चोरी पैसा जमा किया है, जब जेल में जाएगा तब सब कुछ सामने आ जाएगा। बहू ने यह सब बर्दाश्त नहीं किया। रोती हुई मंदिर पहुंची। माता जी से बोली, तुमने मुझे क्यों दुखी किया? माता ने हंसकर कहा, बेटी, तुमने मेरा व्रत तोड़ दिया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिया, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती हैं, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेंगे। वहां निकली राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, भरने जा रहे थे।
उसने खुश होकर कहा, अच्छा हुआ, अब घर चलें। कुछ दिन बाद शुक्रवार का व्रत आया। उसने कहा, मुझे दोबारा माता की पूजा करनी है। पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठ के बच्चों को खाना के लिए बुलाया। जेठानी ने कुछ बातें सुनाई और सभी बच्चों को सिखाया कि पहले खटाई मांगो। बच्चे खाने से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं, खटाई चाहिए, हमारा मन खराब हो रहा है, हमें मिचली आ रही है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेंगे, आना है तो आओ, नहीं तो वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करा लेगी। उस बहू ने यथाशक्ति एक एक कर एक एक फल दिया। संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। इस तरह से उस बहू ने उद्यापन किया। माता की कृपा होने से उसके घर में फिर से अन्न धन का भंडार भर गया। कुछ ही दिनों में वह एक पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार से उसका घर पूरी तरह से खुशियों से भर जाता है। वह माता संतोषी की कृपा से धनवान हो जाती है। जय संतोषी माँ, जैसे आपने अपने भक्त को भला किया, वैसे ही कथा सुनने, कहने और हुंकार करने वालों को भी भला करो। जय माँ संतोषी। प्रिय भक्तों, आज सुनेंगे शनिदेव की कहानी। जय श्री शनिदेव। एक बार की बात है, सूर्य देव के बेटे शनि जब छोटे थे, वो बहुत अच्छे दिखने वाले और तेजस्वी भी थे। उनकी सुंदरता देखकर गंधर्व ने अपनी बेटी कंकाली का शनिदेव से शादी करा दी। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे, इंद्र की सभा के अधिकारी बार बार उन्हें देखने आते थे। शनिदेव भी कई बार उन अप्सराओं पर मोहित हो जाते थे। यह बात उनकी पत्नी कंकाली को पसंद नहीं आई। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को यह श्राप दे दिया कि आज के पश्चात सुंदरता को खोकर बदसूरत हो जाए और आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरह देखते हैं तो उस पर सारे साती का भाव प्रकट हो जाएगा। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्यपुत्र शनिदेव वर्मा गो, कि हे शिव शंभु, हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि जो कोई शनिवार को पीपल के पैर के नीचे तेल अर्पित करेगा, उसके जीवन पर आने वाली कठिनाई शुभ में बदल जाएगी। इसी कारण शनिवार को शनिदेव की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे की जाती है और उन्हें तेल भी चढ़ाया जाता है। शनि महाराज, जिस भक्त ने शनिवार का व्रत किया और आपको तेल चढ़ाया, उसके घर में अन्न धन सुख संपदा देना, सुख शांति देना। प्रेम से बोलिए, जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।